अगर आप किसी जंगल में नहीं रहते तो अपने टकीला का नाम तो सुना ही होगा। और आप में से बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने ये मजेदार अल्कोहलिक ड्रिंक ट्राई भी किया होगा। अब हम आपको शराब पीने के लिए तो नहीं कह रहे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टकीला को बनाने के लिए आज भी सदियों पुरानी रेसिपीज का ही इस्तेमाल किया जाता है। और दुनिया की सारी टकीला मेक्सिको के 5 स्टेट्स में ही बनाई जाती हैं। जो भी टकीला मेक्सिको से बाहर बनती है उसे टकीला ही नहीं माना जाता। टकीला पर मेक्सिको का वैसा ही कॉपीराइट है जैसा शैंपेन पर फ्रांस का है। लेकिन सवाल ये है कि कैसे इसे ड्रिंक को इन डिस्टिलरीज में बनाया जाता है, क्या है इसे बनाने का पूरा प्रोसेस, आज जानेंगे हम इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। टकीला बनाने की शुरुआत टकीला टाउन में होती है। टकीला को अपना नाम इसी टाउन से मिला है जहां पर सदियों पहले एक ज्वालामुखी फूटा था, जिसके लावा ने इस पूरी जमीन को वोल्केनिक रेड सॉइल में बदल दिया था, जिससे ये बहुत ज्यादा उपजाऊ हो गई। टकीला बनाने के लिए उगेव प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। यूं तो दुनिया में उगेव की 200 से भी ज्यादा किस्में हैं, लेकिन टकीला बनाने के लिए खास तौर पर सिर्फ वेबर ब्लू उगेव या उगेव अजुल के नाम से पॉपुलर इस प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्लांट को उगाने के बाद 3 से 5 साल का आपको इंतजार करना पड़ता है, जिसके बाद इसके पत्तों को थोड़ा बहुत ट्रिम कर दिया जाता है ताकि सिर्फ इसकी कोर या पीना ही बड़े हों। 7 साल के अंदर एक उगेव प्लांट पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, जिसके बाद इन पीनास को इनके पत्तों से अलग कर दिया जाता है। आज भी ये पूरा काम खुद हाथों से ही किया जाता है। इन लीव्स को ट्रिम करने के लिए कोआ नाम के एक फ्लैट हेड कर्व्ड टूल का इस्तेमाल किया जाता है। पीना के अलग होने के बाद एक मशीन द्वारा इसके स्टार्च कंटेंट को टेस्ट किया जाता है और सही होने पर इसे आगे भेज दिया जाता है, जहां हर एक किलो पीना से 1 लीटर टकीला को निकाला जाएगा। इन पीनास को सबसे पहले 4 हिस्सों में काटा जाता है और फिर इन्हें एक कन्वेयर की मदद से एक ओवन में भेज दिया जाता है। इस ओवन में पकने से इनमें मौजूद स्टार्च शुगर में बदल जाएगा, लेकिन पकने से ये अपना मॉइस्चर भी लूज कर सकते हैं, जिसके कारण इन्हें स्टीम की मदद से बेक किया जाता है। अगर ट्रेडिशनल सेंस में देखें तो इन्हें ब्रिक ओवन्स में 48 घंटे तक पकाया जाएगा, लेकिन आज की मॉडर्न फैक्ट्रीज में इन्हें स्टेनलेस स्टील ओवन में सिर्फ 8 से 12 घंटे में भी पकाया जा सकता है। यहाँ से बाहर आने के बाद ये पीनाज सॉफ्ट हो जाते हैं और इनका रंग भी बदल जाता है। अब इन पीनाज को एक श्रेडर में भेजा जाता है, जहाँ तेजी से घूमते हुए ब्लेड्स इसे पतले पतले रेशो या फाइबर्स में बदल देते हैं। इसके बाद एक मिलिंग एरिया की तरफ भेज दिया जाता है। मिलिंग एरिया में एक बड़ा सा स्टोन रोलर इनके ऊपर चलता रहता है और फाइबर्स में से जूस निकलना शुरू हो जाता है। सारे जूसेस को निकाल कर अलग कर लिया जाता है और हमारे पास सूखे फाइबर्स बचते हैं, जिन्हें पगासो कहते हैं। जो फाइबर्स हमारे पास बचते हैं उन्हें फेंकने के बजाय फर्नीचर, मैट्रेसेस या कार सीट्स में स्टफिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। निकाले गए जूस में बहुत अधिक मात्रा में शुगर होती है। हमें इस शुगर को फर्मेंटेशन की प्रोसेस से अब अल्कोहल में बदलना है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस के लिए इस जूस को बड़े बड़े वुडन वैट्स या फिर स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स में डाल दिया जाता है, जिसके बाद इनमें यीस्ट ऐड की जाती है। यीस्ट में मौजूद बैक्टीरिया इस जूस में मौजूद सारी शुगर को खा जाते हैं और उसे अल्कोहल में बदल देते हैं। फर्मेंटेशन पूरी होने के बाद इस मिक्स में 5% अल्कोहल होता है। अब बारी आती है डिस्टिलेशन प्रोसेस की। ये उसी तरह का प्रोसेस है जैसे हम पेट्रोलियम के साथ करते हैं। पेट्रोलियम को पहले नीचे से जैसे हीट किया जाता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसे प्रोडक्ट्स अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पर उड़ जाते हैं और अलग अलग पाइप्स में इकट्ठा होने लगते हैं। इसी तरह से इस जूस को भी हीट किया जाता है। सबसे ऊपर से निकलने वाले जूस को टकीला बनाने के लिए फिट नहीं माना जाता। साथ ही सबसे नीचे रह गए जूस से भी टकीला नहीं बनाई जा सकती, इसलिए सिर्फ बीच के पोर्शन को ही टकीला बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिस्टिलेशन के लिए इन्हें कॉपर स्टील पोर्ट्स या फिर डिस्टिलेशन टावर्स में ले जाया जाता है, जहां 2 से 3 बार ये प्रोसेस रिपीट होती है। पहले डिस्टिलेशन में आपको 20% अल्कोहल मिक्स मिलता है, जिसे ऑर्डिनरियो कहते हैं। फिर दूसरे डिस्टिलेशन साइकिल में जब ये मिक्स गुजरता है तो इसमें अल्कोहल कंटेंट 55 से 70% के बीच पहुंच जाता है। इसके बाद इस मिक्स को थोड़ा सा डिल्यूट करने के लिए इसमें डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया जाता है और हमारे पास सिल्वर टकीला या टकीला ब्लैंको बनकर तैयार हो जाती है, जिसे चाहें तो अभी बॉटल्स में पैक किया जा सकता है। इस टकीला को तुरंत ही
बॉटलिंग प्लांट में भेज दिया जाता है। लेकिन जो लोग गोल्डन टकीला के शौकीन हैं, उन्हें अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि उसके लिए टकीला को एजिंग प्रोसेस से गुजरना जरूरी है। एजिंग प्रोसेस में सिल्वर टकीला को व्हाइट ऑक बैरल्स में रखा जाता है, जिससे टकीला को 3 से 11 महीनों में ही बैरल से बाहर निकाल लिया जाता है। उसे रेपोसाडो या गोल्ड टकीला कहते हैं। इसका कलर और टेस्ट सिल्वर टकीला से काफी अलग है, लेकिन सिर्फ यहीं पर ये नहीं रुकता। अनयाहू टकीला बनाने के लिए कुछ बैरल्स में टकीला को 11 महीने से 4 साल तक के लिए भी रखा जाता है। और अगर आपको अनयेहू टकीला चाहिए तो आपको इसे 4 साल से भी ज्यादा वक्त तक स्टोर करना होगा। इन बैरल्स को बनाना भी आसान काम नहीं है। इन्हें बनाने के लिए व्हाइट ऑक की बड़ी बड़ी शीट्स को काटकर स्टीम किया जाता है, ताकि वो सॉफ्ट हो सके। सॉफ्ट होने के बाद इन बैरल्स को आपस में जोड़ा जाता है और फिर इनमें 30 सेकंड के लिए आग लगा दी जाती है, जिसे टोस्टिंग कहते हैं। इस टोस्टिंग से भी टकीला के टेस्ट में काफी फर्क पड़ता है। फिर इन बैरल्स में हुप्स डाले जाते हैं और फिर शुरू होती है इनके हेड्स बनाने की प्रोसेस, जिसे एक मशीन इसी लकड़ी को राउंड काट कर बनाती है। हेड्स को भी टोस्टिंग के लिए भेजा जाता है और आखिर में एक मशीन इन्हें बैरल्स पर लगा देती है, जिसके बाद इनमें बंग होल से ड्रिल किए जाते हैं। बैरल के सील होने के कारण इन्हीं बंग होल्स की मदद से टकीला को इसमें भरा जाता है। अब हम आते हैं बॉटलिंग प्रोसेस की ओर। किसी भी तरह की टकीला को पैक करने के लिए सबसे पहले बॉटल्स को उल्टा करके बॉटलिंग मशीन तक ले जाया जाता है और फिर पानी और सोप के एक जेट से इन्हें पहले अंदर से अच्छी तरह से साफ किया जाता है। साफ होने के बाद ये बॉटल्स आगे बढ़ती हैं और इन्हें सीधा कर लिया जाता है और मशीन आकर इनमें टकीला को भर देती है। टकीला भरने के बाद आगे जाकर इन बॉटल्स में इनकी कैप्स को लगाकर इन्हें बंद कर दिया जाता है और ये सारी बॉटल्स लेबलिंग सेक्शन की तरफ रवाना कर दी जाती हैं। लेबलिंग सेक्शंस में बॉटल्स पर एडहेसिव की एक लेयर लगा दी जाती है और फिर एक मशीन कंपनी का लेबल इस पर चिपका देती है, जिसके बाद ये बॉटल्स दुनिया भर में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो देखा आपने कि किस किस प्रोसेस से गुजरने के बाद ये टकीला बनकर तैयार होती है। मजेदार बात तो ये है कि इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस को तैयार करने का आइडिया सबसे पहले किसको आया होगा और कैसे आया होगा, इसके बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता। अगर आप इस बारे में कुछ जानते हैं या आपकी कुछ थ्योरीज हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपको हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाएं।